एक गांव था जो हरे भरे खेतों और सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू ईमानदार, परिश्रमी और दयालु व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था और अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पालन पोषण करता था। रामू के पास एक पुराना बैल था जिसका नाम नंदू था। नंदू रामू के लिए केवल एक पशु नहीं था, वह उसका दोस्त और परिवार का हिस्सा था। नंदू और रामू ने साथ मिलकर कई कठिनाइयों का सामना किया था। नंदू दिन भर खेत में मेहनत करता और रात में रामू के साथ आराम करता। रामू उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। गांव में रामू की ईमानदारी और मेहनत के किस्से मशहूर थे। उसकी सरलता और दयालुता के कारण गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो गांव वालों से जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा था। वह बहुत चतुर और चालाक था। उसने देखा कि रामू की जमीन उपजाऊ है और वह इसे खरीदना चाहता था। उसने रामू से कहा, रामू, मैं तुम्हारी जमीन के बदले तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पैसे से ज्यादा अपनी जमीन और नंदू प्यारे हैं। यह जमीन मेरे पूर्वजों की है और नंदू मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। व्यापारी ने कई कोशिशें की, लेकिन रामू ने जमीन बेचने से साफ मना कर दिया। व्यापारी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि अगर रामू को उसकी जमीन से अलग कर दिया जाए तो वह मजबूर हो जाएगा। व्यापारी ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, व्यापारी ने चोरी छुपे रामू के घर आकर नंदू को चुरा लिया। अगली सुबह जब रामू ने देखा कि नंदू गायब है तो वह बहुत परेशान हुआ। उसने पूरे गांव में नंदू को ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। रामू निराश हो गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने वादा किया कि वह अपने प्रिय नंदू को खोजकर ही दम लेगा। रामू ने नंदू की तलाश में आसपास के गांवों का चक्कर लगाया। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो कई बार उसे रात खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ी। बारिश और धूप की मार भी उसे झेलनी पड़ी। कई दिनों की खोज के बाद रामू को व्यापारी के गोदाम की खबर मिली। उसने साहस जुटाकर उस गोदाम का रुख किया। वहां उसने देखा कि नंदू को एक कोने में बांधा गया है और व्यापारी अपने साथियों के साथ कुछ योजना बना रहा है। रामू को समझ में आ गया कि यह व्यापारी की चाल है। उसने गांव के सरपंच और अन्य लोगों को बुलाया और व्यापारी की चोरी का भंडाफोड़ किया। सरपंच ने व्यापारी को सजा दी और नंदू को रामू को लौटा दिया। गांव वालों ने व्यापारी को सबक सिखाया और ये तय किया कि भविष्य में कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव की जमीन पर अधिकार नहीं कर सकेगा। नंदू को वापस पाकर रामू बहुत खुश हुआ। उसने नंदू को गले लगाया और कहा, तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। नंदू की आंखों में भी मानो खुशी के आंसू थे। इस घटना के बाद रामू ने गांव वालों को समझाया कि हमें अपनी जमीन और अपने प्रियजनों की कद्र करनी चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमानदारी, मेहनत और सच्चे रिश्ते ही असली दौलत हैं। रामू की यह बात सभी के दिलों को छू गई। गांव वालों ने निश्चय किया कि वे अपनी जमीन किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बेचेंगे और मिलजुल कर अपने गांव को और सुंदर बनाएंगे। उन्होंने एक साथ मिलकर गांव की सड़कों को ठीक किया, पेड़ लगाए और खेती के लिए नई तकनीकों को अपनाया। साथ ही गांव में शिक्षा और स्वच्छता पर भी जोर दिया गया। गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया गया और नए स्कूल का निर्माण किया गया। कुछ समय बाद गांव पूरी तरह से बदल गया। हर जगह हरियाली थी, बच्चे खेलते और पढ़ाई करते थे और गांव वालों के चेहरों पर खुशी झलकती थी। रामू और नंदू फिर से अपने पुराने दिनों की तरह साथ काम करते और एक दूसरे का साथ देते। इस प्रकार रामू और नंदू ने न केवल अपनी दोस्ती को बचाया, बल्कि पूरे गांव को एक महत्वपूर्ण सीख दी। गांव के हर व्यक्ति ने ये जाना कि सच्चाई, मेहनत और आपसी सहयोग से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। रामू और नंदू की कहानी हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में एक प्रेरणा बनकर रह गई।